हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने दो तरीके से टैसल्स बना के इसमें लगाया है। तो चलिए इसी को मैं बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दोनों ही बहुत आसान है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ये देखिए, मुझे ब्लैक टैसल्स बनाने हैं, पर इस स्केल पे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वाइट धागे का यूज़ किया है। और ये अक्सर हम टेबल पे बनाते हैं, जो टेबल का एज निकला होता है उस पे अच्छे से करते हैं। पर मेरे पास ऐसा कोई टेबल नहीं था जिसके एज पे मैं इसे लेयरिंग कर सकूं इनकी, इसलिए मैंने ये अपना स्केल लिया है। ये 1 मीटर का स्केल आता है और इसे स्टिचिंग में हम यूज़ करते हैं। तो इसी पे मैंने पहले धागे को पिन लगा के सिक्योर कर लिया और उसके बाद उसी पे मैंने कई बार अच्छे से धागे को रैप किया है। मैंने 50 टाइम्स रैप किया है और ये 1 मीटर का इधर से 1 मीटर उधर का, मतलब 2 मीटर के करीब हमारा ये रेडी हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसे लगाना कैसे। ये देखिए, मैंने 50 टाइम्स इसको पूरा लेयर किया था। 50 टाइम्स मैंने किया है और ये देखिए, ये इतना थिक मेरा बनकर निकला है। अब इसके एज पे हम थोड़ा सा बहुत हल्का सा फेविक ग्लू लगाएंगे, जिससे ये धागे अच्छे से सेट हो जाएं और इधर उधर ना हो। फिर भी हमारी जो सुइयां होती हैं उनमें जो थ्रेड डालते हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े नहीं होते हैं, इसलिए ये कभी कभी हम इसे 2 पार्ट में करके डालेंगे। और अगर 2 पार्ट में नहीं डाल सकते हैं तो इनको थिक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए, मेरी साड़ी है और मैंने इसमें फॉल लगाने का तरीका आपके साथ पहले ही शेयर कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हैवी साड़ी है और इसका आंचल बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था। तो मैंने सोचा इसमें टैसल्स मैं लगा लेती हूँ। तो पहले मैंने हाफ एंड हाफ डाला, पर अच्छे से नहीं पड़ा। फिर मैंने कई तरीके से यूज़ करके फाइनली इसमें मैंने थ्रेड को इंसर्ट कर लिया। और इसकी वीडियो मैं नहीं कैप्चर हो पाई है, तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। फिर कभी मैं आपके साथ ये धागा कैसे इसमें मैंने पिरोया था ये मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने 9 इंच पे आंचल की मार्किंग कर ली है और किनारे से मैं स्टार्ट करूँगी और जितना मुझे चाहिए उतना पहले मैं मेज़र कर लूँगी। मुझे लगभग 2 इंच के करीब का टैसल चाहिए, तो मैंने इसमें लगभग 3 इंच का मैं ये थ्रेड को, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है हल्का सा, उसको हल्के हाथ से बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो हमारे जो साड़ी का आंचल है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए आराम से करेंगे। और फिर ये इसको बराबर जितना हमें चाहिए उतना खींच लेंगे, तो ये डबल करने के बाद ये 100 थ्रेड्स हो जाएंगे। तो अगर आप इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो सेम इसी प्रोसेस को एक बार और इसमें कर दीजिए, तो ये जो इसके टैसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएंगे। और उसके बाद एक बारीक सुई में अलग से मैंने धागा डाल के रखा हुआ है। मैंने उसमें भी 4 लेयर ली हुई है, उसमें 4 धागे हैं, ताकि मेरा जो ये टैसल है वो मैं जब घर पे बना रही हूँ तो बहुत मजबूत बनाऊँ और उसका एक भी धागा इधर उधर ना हो। और उसके बाद बहुत ही आराम से, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो सिकुड़न आ जाएगी और फिनिशिंग बहुत बेकार हो जाएगी, अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए बहुत आराम से इसमें बीच बीच से धागे को डालते जाएंगे और नॉट करते जाएंगे। नॉट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे जो धागे वहीं पे अच्छे से सेट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, उतना ही लंबा धागा लीजिएगा जितना आप अच्छे से उसको हैंडल कर सके। मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया था, इसलिए पहले बहुत ज़्यादा उलझ रहा था, फिर बाद में मैंने उसको छोटा किया तो फिर मुझे काम करने में आसानी हो गई। इसलिए उतना ही लंबा धागा लीजिएगा जितना आप अच्छे से हैंडल कर सकिए और बहुत मजबूती से उसको बार बार नॉट करके घुमा घुमा के उसको अच्छे से बांध देंगे। और फिर जितना हमें लेंथ चाहिए उतना कट करके अलग कर लेंगे और फिर इसी प्रोसेस को फिर एक बड़ी सुई में डाल के उसको फिर वही मेथड बार बार इसको बना करके हम ये पूरे टैसल्स को कंप्लीट कर लेंगे। मेरे पास 2 तरह की सुइयाँ थी जो मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी। मेरे पास एक बहुत बड़ी सुई थी और एक जो क्रॉस स्टिच करते हैं वो वाली निडल थी। तो मैंने पहले क्रॉस स्टिच वाली निडल से किया तो वो उतने अच्छे से धागा पिरोने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मेरे पास एक बहुत बड़ी सुई थी जिसके होल
उससे थोड़े ज़्यादा थे, तो फिर उससे मैंने टैसल्स को के लिए धागे को पिरोया जो लगभग आसानी से उसमें चला गया, लेकिन थोड़े 2-4 धागे इधर उधर हो गए। तो बस यही प्रॉब्लम होती है। इसके लिए एक अलग निडल आती है जिसमें इस तरह के टैसल्स बनाए जाते हैं। जो ये प्रोफेशनल्स होते हैं वो उसी निडल का यूज़ करते हैं। और ये देखिए बहुत आसान और बहुत अच्छे से बनकर रेडी होता है। कोई कह ही नहीं सकता है कि आपने घर पे ये टैसल्स लगाए हैं। और ये हर कलर के आप हर साड़ी पे इजीली लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसको डिज़ाइन भी बना सकते हैं। मैंने कोई डिज़ाइन नहीं बनाया, ऑलरेडी मेरी साड़ी बहुत ही ज़्यादा हैवी है, तो मैंने इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं बनाया है। और ये हर बार नॉट देने की वजह से धागा एक जगह अच्छे से सेट हो जाता है और हमारा टैसल बनकर रेडी हो जाता है। और इसी तरह से हम इस साड़ी के पूरे आंचल में 9 इंच पे मैंने ये टैसल्स बना लिए हैं और कंप्लीट कर लिया है। इसका फाइनल लुक मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगी। अब मैं दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने काला धागा ले लिया है और एक थिक कार्ड ले लिया है। ये बहुत सारे हमारे जो हम कपड़े ख़रीदते हैं या फिर कुछ भी ऐसा, आप कोई भी पैटर्न भी ले सकते हैं, कुछ भी कोई भी हार्ड होना चाहिए जो अगर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो। बस उसके बाद कोई भी एक पॉइंट पे स्टार्टिंग पे पकड़ के एक अंगूठे की हेल्प से उसको टर्न करते जाना है और धागे को हम मशीन में जहाँ पे हमारा धागा फंसाते वहाँ पे फंसा लेंगे, तो आपका धागा इधर उधर नहीं होगा। और फिर कार्ड पे हम घुमाते जाएंगे। मैंने इसको 100 टाइम्स इस पर रोल किया है, मैंने लपेटा है, तो इससे एक मीडियम थिकनेस वाला हमारा टैसल बनकर रेडी होगा। इसमें मैंने 100 टाइम्स लपेटा है। आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग इस थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको मैंने पहले से ऑलरेडी सुई में धागा डाल के रखा था। मैंने फिर से 4 तह ली हुई है, 4 लेयर ली हुई है, ताकि वो अच्छे से बहुत मजबूती से हमारा टैसल रेडी हो और बिल्कुल भी एक भी धागा इधर उधर ना हो। और फिर उसको जैसे बीच में डबल धागे के बीच से सुई निकाल के इसको अच्छे से नॉट करते जाएंगे। अगेन जैसे कि हमने पहले टैसल को लगाते समय नॉट किया था, ये नॉट करने से ये रहता है कि हमारे टैसल के धागे एक जगह अच्छे से सेट हो जाते हैं और बिल्कुल इधर उधर नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा इसको बेंड करके, जैसे आपको वीडियो में दिखाया मैंने, हल्का सा मैंने बेंड किया तो ये बीच से थोड़ी सी जगह हो गई और उसके अंदर से धागे को सुई से निकाल के उसको नॉट करते हुए इसको हम अच्छे से नॉट कर लेंगे। उसके बाद हम इस कार्ड से हम तो हल्का सा बेंड करके फिर सारे धागों को निकाल लेंगे। सुई में बहुत अच्छे से इसको टक करना है, नहीं तो हमारे जो ये धागे हैं वो बाद में एक एक करके ज़रा सा भी कहीं खींचेंगे तो ये निकलने लगेंगे और देखने में अच्छे बिल्कुल नहीं लगेंगे। और फिर हल्का सा बेंड करके हम उस पूरे रोल को बाहर कर लेंगे। और ये देखिए ऐसे लूप जैसा दिखता है। अभी तो बिल्कुल लूप जैसा नॉर्मल सा लग रहा है, पर जब हम इसको कट करते हैं तो बहुत ही प्यारा सा टैसल बनकर रेडी हो जाता है। और जो नॉट था उस नॉट को अंदर घुमा के फिर उस पर अच्छे से धागे को लपेट लेते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से, जैसा कि वीडियो में आपको दिख रहा है, मैंने कितने अच्छे से इसको घुमा घुमा के रोल जैसा कर लिया। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से उसके ऊपर इस धागे को लपेट लेंगे, 2-4 बार लपेट के फिर उसके बाद वही प्रोसेस करेंगे। सुई में धागे को डाल के अच्छे से फिर नॉट करते हुए इसको मजबूती से हम बना लेंगे। ये सुई में थोड़ा मुश्किल होता है धागा डालने में, पर ये बहुत अच्छे से आसानी से बन जाता है। 1-2 बार प्रॉब्लम होती है, उसके बाद फिर नहीं होता और ये हमारे टैसल्स बनकर रेडी हो जाते हैं। इन टैसल्स को आप जब बना के रख लें और जब ज़रूरत हो जहाँ वहाँ आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये टैसल्स ख़राब भी नहीं होते हैं और जैसे काफ़ी समय तक आप बना के इसको रख सकते हैं और फिर जब ज़रूरत हो तो अपनी साड़ियों में इसको, सूट में, दुपट्टे में, कहीं भी इसको अच्छे से टक कर सकते हैं। और फिर बीच से निडल को डालते हुए मैंने ये गोल्डन कलर का, ये टैसल के लिए कैप आता है अलग अलग साइज़ेस का, तो मैंने ये
ना बहुत मोटा ना बहुत पतला, एक मीडियम साइज़ का इसका एक कैप लिया है। उस कैप के अंदर से सुई को डालते हुए ये ऐसे लगाएंगे तो ये जो ऊपर हम नॉट लगाते हैं ये बिल्कुल दिखेगा नहीं, हाइड हो जाएगा और नीट बिल्कुल टैसल बिल्कुल मार्केट जैसा बनकर रेडी हो जाएगा। और मेरे पास गोल्डन पर्ल्स थे तो मैंने उसको भी इसमें पिरो लिया है। और इस तरह से मैंने 6 टैसल्स रेडी कर लिए हैं। क्योंकि मुझे एक साड़ी में लगाना है तो अगेन मुझे ब्लैक ही लगाना है, तो मैंने ब्लैक, ये देखिए मैंने रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें मैं साड़ी में टक कर लूँगी। इसे भी टक करना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने ये साड़ी ले ली है, फॉल मैंने पहले ही लगा लिया है। अब इसका जो आंचल है उसको मैं पहले इक्वल कर लूँगी और फिर मैं उसको स्टिच कर लूँगी और उसके बाद मैं टैसल्स लगाऊँगी। इससे हमारे बॉर्डर में पीको करने का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। और आप चाहें तो पीको करवा के भी इसे कर सकते हैं, पर मैं फिर से पीको करवा के और फिर से टैसल नहीं लगाती। मैं ऐसे ही स्टिचिंग कर लेती हूँ और फिर उस पर मैं टैसल लगा लेती हूँ और ये बहुत ही प्यारा लगता है। लगता ही नहीं है कि हमने घर पे बनाया है। और अगेन ये 45 इंचेस था इसकी लेंथ, तो मैंने 9 इंचेस पे मार्किंग कर ली है और टैसल्स इस पे मैं इंसर्ट कर लूँगी। और अगेन फिर से टैसल के बीच से हम सुई को निकालेंगे, जैसा कि अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था। फिर मैंने ये कैप डाला उसके ऊपर और फिर से मैंने वही गोल्डन पर्ल्स डाले हैं। क्योंकि मेरे इस साड़ी में गोल्डन टच था इसलिए मैंने ये किया है। अगर आपकी साड़ी में गोल्डन टच नहीं है तो आप ऐसे ही सिंपल से टैसल को भी टाँक सकते हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। और ये छोटे छोटे टाँके लेते हुए हम इन टैसल्स को लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें भी नॉट का बहुत ध्यान देना है, अच्छे से नॉट करेंगे, नहीं तो हमारे टैसल्स बाद में खुल जाएंगे, जैसे कि मार्केट वाले खुल जाते हैं। और उसके सारे थ्रेड्स अलग अलग धीरे धीरे सारे बिखर जाते हैं, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो घर में बनाने का ये फ़ायदा होता है कि ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, एज़ इट इज़ रहते हैं और देखने में भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अपने अकॉर्डिंग थिकनेस भी इसकी रख सकते हैं। और देखिए ये देखते देखते ये हमारा एक टैसल बनकर रेडी हो गया है। और ऐसे ही हम इसके सारे टैसल्स लगा लेंगे और थिकनेस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल लगी होगी, आपके लिए काम की लगी होगी। अगर यूज़फुल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही। और इस तरह से मैं ये आंचल के सारे टैसल्स को कंप्लीट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं आपको इसका कंप्लीट फाइनल लुक दिखाती हूँ। मैंने दोनों साड़ियों में टैसल्स कैसे लगाए और ये दिखने में कैसे लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है ताकि हम बेहतर वीडियोस बना सकें और आपके लिए और बेहतर काम कर सकें और आपके लिए और उपयोगी चीज़ें ला सकें। और ये सारे टैसल्स लगने के बाद बहुत ही प्यारे लगते हैं और कोई बता ही नहीं सकता है कि आपने ये घर पे बनाया है बहुत ही आसानी से। और ये इसका फाइनल लुक है। आप बता सकते हैं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी और अचानक से इसको देखेंगे तो आप नहीं कह सकेंगे कि ये सारे टैसल्स घर पे आसानी से लगे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।